हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। आज के टाइम पर सिनेमैटिक सर्कल्स में एक बहुत ही बड़ा डिबेट चल रहा है। क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नया फुल प्रूफ ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला मिल चुका है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर की फिल्म्स कमर्शियल सिनेमा के टिपिकल ग्लॉसी स्पाई थ्रिलर से टोटली अलग वाइब देती है। उनका नैरेटिव इतना रॉ ग्रिटी और अनअपोलोजेटिकली रियल होता है कि बाकी सब कुछ फेक लगने लगता है। अब सबकी नज़रें उनकी ऑलरेडी रिलीज्ड धुरंधर द रिवेंज पर है। ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है और ब्लॉकबस्टर भी। सो लेट्स डिस्कस कि क्या उन्होंने एक्सीडेंटली अपनी पहली फिल्म हिट बनाई थी या फिर उन्होंने सीरियसली बॉलीवुड का एक नया इकोसिस्टम हैक कर लिया है। लेट्स ब्रेक डाउन दिस एंटायर टाइमलाइन। तो आदित्य धर के अचानक से टॉप पर आने के पीछे एक बहुत ही लंबा और एक्सॉस्टिंग स्ट्रगल है। तो एक्चुअली में इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होने की वजह से ही उनका ये बैकग्राउंड उनकी ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग के लिए पुश करता है। तो वो एक कश्मीरी पंडित बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इसके कारण क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसके हार्श ग्राउंड रियलिटीज़ का इम्पैक्ट उन्होंने बचपन से डीपली फील किया था। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं थी, ये उनका लिव्ड एक्सपीरियंस था। दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका क्रिएटिव इंक्लिनेशन उन्हें मुंबई का हार्डकोर थिएटर सीन तक ले गया। उनकी जर्नी काफ़ी डायनेमिक रही थी। शुरुआत एक रेडियो जॉकी की तौर पर हुई थी और फिर लगभग 2 डिकेड्स तक उन्होंने म्यूज़िक थिएटर के स्पेस में एक्टिंग, लिरिक्स राइटिंग और डायरेक्शन में अपना क्राफ्ट पॉलिश किया। फिर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में उनका पहला मेजर ब्रेक यश राज फिल्म्स के थ्रू 2006 में आया था, जहां उन्होंने काबुल एक्सप्रेस के लिए कुछ लिरिक्स पेन डाउन किए थे। लेकिन उनका ये अल्टीमेट एम्बिशन हमेशा से कुछ और ही था। वो पैशनेट थे अनसंग रियल लाइफ हीरोज़ की ग्रिटी स्टोरीज़ को स्क्रीन पर लाने के लिए, जिन्हें हिस्ट्री बुक्स अक्सर भूल जाती है। हर आउटसाइडर की तरह इंडस्ट्री का सबसे टॉक्सिक फेज इनके हिस्से में भी आया। उनके पास एक बहुत ही सॉलिड हेविली रिसर्च नैरेटिव था जो उन्होंने एलिजिडली काबुल एक्सप्रेस के आसपास के टाइम पर डायरेक्टर कबीर खान और YRF मैनेजमेंट के साथ शेयर किया था। ये कहानी इंडिया के एक रियल लेजेंडरी अंडरकवर एजेंट रविंद्र कौशिक कोड नेम ब्लैक टाइगर की लाइफ पर बेस्ड थी। ओरिजिनल कहानी से बहुत ही डार्क और ट्रैजिक और हाईली इंटेंस सागा थी, क्योंकि उस रियल लाइफ एजेंट की एनिमी टेरिटरी में ब्रूटली टॉर्चर किया गया था। लेकिन एलिजिडली इस कॉन्सेप्ट को एंटायरली हाईजैक कर लिया गया। प्रोडक्शन हाउस ने अपनी कमर्शियल कंस्ट्रेंट्स से जैसे मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स की टिकट सेल्स, अंडरवर्ल्ड फंडिंग का डर और एक फोर्स्ड क्रॉस बॉर्डर रोमांस एंगल को सेटिस्फाई करने के लिए ओरिजिनल एसेंस की पूरी तरह डाइल्यूट कर दिया। रिजल्ट थी एक मैसिव कमर्शियल हिट फ्रेंचाइजी एक था टाइगर, जहां क्रेडिट और अप्रिसिएशन सिर्फ फर्स्ट पार्ट की कोर बेसिक स्टोरी लाइन को मिला। हालांकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली किसी का नाम भी नहीं लिया, पर यह स्क्रिप्ट हाईजैकिंग उनके साथ लगातार बार बार हुई। इस कंटिन्यूस हार्टब्रेक से मेंटली ड्रेन होकर उन्होंने 2009 में बूंद नाम की एक इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की, जिसने अल्टीमेटली नेशनल अवार्ड जीत लिया। इस मैसिव वैलिडेशन के बाद उन्हें वेटरन फिल्म मेकर प्रियदर्शन को असिस्ट करने का मौका मिला। उन्होंने आक्रोश और तेज जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म्स के लिए पंची डायलॉग्स लिखे। एक अनक्रेडिटेड राइटर से फाइनली ऑन स्क्रीन क्रेडिट तक का सफ़र एक रिलीफ था। प्रियदर्शन ने खुद नोट किया था कि जब ये यंग राइटर उनके पास आया था तो वो इंडस्ट्री के प्लेजरिज्म कल्चर से सीवियरली डिप्रेस था। प्रियदर्शन के अंडर पॉलिश होने के बाद उन्हें एज अ फिल्म मेकर मल्टीपल फिल्म्स ऑफर आने लगे, लेकिन डेस्टिनी का गेम अभी भी बाकी था। सालों तक उनके प्रोजेक्ट्स एक साथ एंडलेस लूप में फंसे रहे। उनके डायरेक्ट करने का सपना 2009, 2011, 2013 और फिर 2016 तक कंटिन्यूसली पोस्टपोन होता रहा। प्रोजेक्ट्स या तो स्टार्ट होने से पहले ही स्क्रैप हो जाते या उनके कंसेप्चुअल आइडियाज़ फिर से चोरी हो जाते, पर उनका पेशेंस अनमैच्ड था। वो साइलेंस में भी अपनी टर्न का वेट करते रहे। फाइनली धर्मा प्रोडक्शंस के साथ उनका बिग ब्रेक कंफर्म था। मूवी का नाम था रात बाकी है, जिसमें फवाद खान और कटरीना कैफ लीड रोल में फाइनल थे। सब कुछ ट्रैक पर था, पर तभी हिस्ट्री ने एक डार्क टर्न लिया। उरी में एक मैसिव टेरर अटैक हुआ, जिसमें सीवियरली पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के चलते पाकिस्तानी टैलेंट को इंडिया सिनेमा में बैन कर दिया। प्रोजेक्ट अब्रप्टली रुक गया। जब वो अपनी कास्ट को रिप्लेस करने का ऑल्टरनेटिव सोच रहे थे, तभी इंडिया ने हिस्टोरिक सर्जिकल स्ट्राइक एग्जीक्यूट की। जहां कोई नॉर्मल इंसान इस बैड लक पर गिव अप कर देता, वहां
उनके माइंड में एक एब्सोल्यूट जीनियस आइडिया आ गया। उन्होंने इस एंटायर नेशनल सिनेरियो को अपनी सबसे बड़ी सिनेमैटिक अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन लिया। उन्होंने उस शेल्फ प्रोजेक्ट को छोड़ा और ग्राउंड जीरो लेवल पर रिसर्च शुरू कर दिया। आर्मी कंसल्टेंट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स और टॉप टियर जर्नलिस्ट का डेटा फिल्टर किया। टैक्टिकल वेपन्स, टीम फॉर्मेशंस और स्टेल्थ स्ट्रैटेजीज की डीप डाइव स्टडी की। क्लासिफाइड इन्फो को बाईपास करने के लिए उन्होंने एक सिंपल लॉजिक लगाया। अगर किसी इवेंट को टॉप मेजॉरिटी जर्नलिस्ट ने इंडिपेंडेंट सोर्स से कंफर्म किया है तो वो स्प्रैक्ट स्क्रिप्ट में जाएगा। और सिर्फ 6 मंथ्स के अंडर टाइमलाइन में उन्होंने स्क्रिप्ट का कंप्लीट फ्रेमवर्क रेडी कर लिया। ADGPI ने मिलिट्री पर्सपेक्टिव की ऑथेंटिसिटी के लिए स्क्रिप्ट रिव्यू की और फिर उसे ग्रीन लाइट दे दी। उन्होंने टेक्निकल एक्यूरेसी और पर्सनल इमोशनल ट्रॉमा को इतनी ब्रिलियंटली ब्लेंड किया कि रिजल्ट माइंड ब्लोइंग था। उरी ने थिएटर्स में एक एब्सोल्यूट वेव क्रिएट कर दी। इस डेब्यू फिल्म ने सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का इकोसिस्टम शॉक कर दिया। सिर्फ 30 करोड़ के नॉमिनल बजट में बनी एक जीरो ग्लैमर रियलिस्टिक वॉर फिल्म ने 342 करोड़ का मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। नेशनल अवार्ड फिल्म फॉर बेस्ट डायरेक्टर उनके हाथ में था। इस इंसेन ROI को देखकर सारे मेजर प्रोडक्शन हाउसेस अचानक से इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री ऑपरेशंस की स्टोरीज पर पैसे पानी की तरह बहाने लगे। पूरा एक नया वेव शुरू हो गया जिसमें पठान, टाइगर 3, वॉर, मिशन मजनू और फाइटर जैसी मेगा बजट सीरीज आने लगी। हॉलीवुड सालों से इस जॉनरा को ओन करता है, पर अब बॉलीवुड डेस्परेटली कैचअप कर रहा था। पर इंडस्ट्री अभी भी इनकी रॉ सिनेमैटिक लैंग्वेज को कॉपी नहीं कर पा रही थी। कमर्शियल स्पाई यूनिवर्स आज भी एक हाईली फिक्शनलाइज्ड डिल्यूजनल बबल में ऑपरेट कर रही है। अर्बन ऑडियंसेस अब लिटरली थक चुकी है कि उन सीक्वेंसेस से जहां पर सुपर स्पाइज एक्सपेंसिव फॉरेन कार्स में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में पोज कर रहे हैं और रोमांस के चलते चलते अपनी स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल नेशनल मिशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और ISI एजेंट बिकनी में डांस कर रहे हैं। हर दूसरी ऐसी फिल्म में एक ऐसा ही वियर्ड भाईचारा नैरेटिव फोर्स किया जाता है जहां एनिमी नेशन को हमेशा एक मिसअंडरस्टूड फ्रेंड दिखाया जाता है। ये सिनेमा ट्रोप अब कंप्लीटली आउट ऑफ टच और इलॉजिकल फनी हो चुका था। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आदित्य धर ने कंप्लीटली एक्सट्रीम रियलिज्म का रास्ता चुना। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज को बुलेट प्रूफ और फुल प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने डायरेक्टली NDTV के डिफेंस और इंटेलिजेंस जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल को कोर रिसर्च टीम में इन्वॉल्व किया। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल फील्ड ऑपरेटिव्स और अंडरग्राउंड सोर्सेज के साथ नेटवर्क करते हैं। इसी इनपुट की वजह से उनकी ऑन स्क्रीन स्ट्रैटेजी और टैक्टिकल प्लानिंग प्योरली रियल वर्ल्ड और लॉजिक पर बेस्ड थी। ऑडियंस इनहेरेंटली स्मार्ट होती है, उन्हें सॉन्ग और डांस रूटीन्स नहीं लगते, प्योरली इमर्सिव और ऑथेंटिक स्पाई केस स्टडीज चाहिए होती है। इनका सबसे बड़ा स्टोरी टेलिंग वेपन है द प्लेसमेंट ऑफ इमोशंस। एक्शन सीक्वेंसेस माइंडलेस वायलेंस नहीं होते, वो क्लियरली स्टैब्लिश करे जाते हैं कि एक सोल्जर या एक स्पाई स्टेक पर क्या लगा रहा है। फैमिलीज का चुपचाप सहे गए सैक्रिफाइसेस और नेशनल प्राइड का इंटेंस फीलिंग उस टेक्निकल एक्शंस को एक सोल देता है। धुरंधर के फॉर्मेट को हैंडल करना बिल्कुल मजाक नहीं था। मल्टीपल कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ऑपरेशंस को एक सिंगल अंडरकवर एजेंट को लीनियर स्टोरी लाइन में वीव करना एब्सोल्यूट टॉप नॉच स्क्रीन राइटिंग एग्जाम्पल है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिविया है कि 2025 के OTT स्पेस पर आई उनकी एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म धूमधाम एक्चुअली उनकी वही 2016 वाली शेल्फ्ड स्क्रिप्ट रात बाकी है थी, जिसे उन्होंने थोड़े से ट्विक्स के साथ स्मार्टली रिलीज कर दिया। ये दिखाता है कि उनका कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता। और ये भी याद रखने वाली बात है कि उरी से पहले भी बेबी और हॉलीडे जैसी फिल्म पाकिस्तान को ओपनली शो किया गया था, लेकिन उनमें वो लेयर डेप्थ ग्राउंड रियलिज्म मिसिंग था जो इस मूवी उरी में देखने को मिली। और जब धुरंधर का मैसिव टीजर एक सॉलिड ट्रैक के साथ ड्रॉप हुआ था तो इंटरनेट की वाइब पूरी तरह शिफ्ट हो गई। इस प्रोजेक्ट का स्केल इतना मैसिव था कि उनके पास टोटल 8 घंटे का प्रीमियम फुटेज रेडी था, जिसे इनको 2 पार्ट एपिक रिलीज में स्प्लिट करना पड़ा। ये मूवी सिर्फ एक कन्वेंशनल कोवर्ट मिशन नहीं है, ये उन सभी एनोनिमस और फेसलेस इंटेलिजेंस नेटवर्क एसेट्स को एक मैसिव ट्रिब्यूट है जिनकी इनविजिबल मेहनत ने काउंटलेस टेरर प्लॉट्स को न्यूट्रलाइज किया है। जाहिर है इतना रॉ पॉलिटिकल स्टैंस होने पर बैकलैश तो आना ही था। एक बड़ा नैरेटिव ये सेट होने लगा है कि इनकी स्टोरी टेलिंग डायरेक्टली करंट रूलिंग पार्टी का प्रोपेगेंडा है।
लेकिन अगर हम इंडियन सिनेमा की टाइमलाइन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही वीक लगता है। 1939 की अर्ली फिल्म्स से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा तक स्पेसिफिकली पॉलिटिकली लीनिंग फिल्म्स बनती थी। इमरजेंसी के डार्क फेज में तो ऑफिशियली आंधी और किस्सा कुर्सी का को गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली सप्रेस किया था। यहाँ तक कि लेजेंडरी किशोर कुमार को बॉयकॉट फेस करना पड़ा था सिर्फ आइडियोलॉजी मैच ना होने पर। जब पास्ट में मुगल डायनेस्टीज़ को डीपली रोमांटिसाइज करने वाली हाई बजट एपिक्स को हम प्योर सिनेमैटिक आर्ट की तरह कंज्यूम कर सकते हैं, तो फिर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल लेंस से बनाई गई वेल रिसर्च्ड फिल्म स्पेसिफिकली प्रोपेगेंडा कैसे बन जाती है? अगर क्रिएटिव का इंटेंशन क्लियर है और वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ पर प्ले कर रहा है तो मार्केट ओपन है। जिसे काउंटर नैरेटिव बनाना है वो अपनी मूवीज़ बना सकता है। तो यहाँ पे यही डिबेट शुरू हो गई है कि ये बीजेपी प्रोपेगेंडा है, डायरेक्टर बीजेपी सपोर्टर है, ये न्यूट्रल नहीं है। और कुछ लोगों ने डायरेक्टली नाम लेके कंपैरिजन भी किए हैं, इंक्लूडिंग क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी। अगर हम पॉलिटिकल लीनिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन का काफ़ी करियर कांग्रेस नैरेटिव के साथ अलाइन माना जाता था, लेकिन तब किसी ने उसे प्रोपेगेंडा नहीं कहा। एंड ऑफ द डे ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि धुरंधर की स्टैगरिंग सक्सेस ने इफेक्टिवली इस पूरे स्पाई जॉनरा के स्टैंडर्ड्स को एग्रेसिवली रीसेट कर दिया है। जिस इंडस्ट्री में स्टार किड्स, पीआर मशीनरीज और चीप फॉर्मूलाज का बोलबाला था, वहाँ इस इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने प्रैक्टिकली अकेले अपने दम पर अपने विजन, अनरियल पेशेंस और हार्डकोर हसल से एक ऐसा प्रीमियम सिनेमैटिक फ्रेंचाइजी खड़ी कर दी है जिसे करेंटली बॉलीवुड का कोई भी मेजर कैंप टच नहीं कर सकता। आज सिचुएशन ये है कि टॉप ए लिस्ट एक्टर्स लिटरली उनके साथ काम करने का चांस ढूंढ रहे हैं। अब जब वो इस मॉडर्न मिलिट्री और स्पाई थ्रिलर स्पेस को कंप्लीट डोमिनेट कर चुके हैं, आगे उनका क्या मूव होगा? शायद एक मैसिव जॉनरा पाइवट। उनके हाईली एम्बिशियस माइथोलॉजिकल साई-फाई प्रोजेक्ट द इमॉर्टल अश्वत्थामा को, जो एक पॉइंट पर बजट कंस्ट्रेंट की वजह से डेड हो गई थी, अब क्या फिर से उनके रडार पर आ सकती है? आज उनके पास वो अनपैरेलल्ड बॉक्स ऑफिस क्लाउड, इन्वेस्टर ट्रस्ट और टेक्निकल रिसोर्स अवेलेबल है कि वो उस एपिक धुरंधर को भी मैसिव इंटरनेशनल स्केल पर एग्जीक्यूट कर सकें। इंडियन सिनेमा का लैंडस्केप चेंज हो रहा है और ये तो सिर्फ शुरुआत लगती है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।